हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास किताब लेकर आया हूं। इस किताब के थ्रू आज हम एक न्यू टाउन एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये टाउन साउथ इंडिया में लोकेटेड है और यहां ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बट जितने भी लोग हैं वो नारियल पानी की तरह एकदम स्वीट है। आप भी एक्साइटेड है ना उनसे मिलने के लिए? तो चलो देखते हैं ये इंटरेस्टिंग किताब कौन सी है। अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे ना कि जब वो आपकी उम्र के थे उनका फेवरेट शो कौन सा था, वो जितने भी फेवरेट शोज का नाम लेंगे उसमें से एक जरूर मालगुडी डेज होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ने यही जवाब दिया होगा, राइट? मालगुडी डेज नाम सुनकर ही कुछ इंटरेस्टिंग लगता है ना? तो आइए आज मैं आपको मालगुडी डेज की दुनिया में लेकर चलता हूं। मालगुडी डेज किताब एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसके ऑथर हैं आर.के. नारायण। मालगुडी एक फिक्शनल टाउन है जो साउथ इंडिया में लोकेटेड है और आर.के. नारायण इस किताब में हमें इस टाउन का सफर करवाते हैं। मालगुडी में सैर सपाटा करने से पहले हम इस किताब के ऑथर आर.के. नारायण जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले नाम कमाने वाले कुछ गिने चुने ऑथर्स में से एक हैं आर.के. नारायण। इनका जन्म 1906 में मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहां हुआ था। मालगुडी टाउन पर बेस्ड इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं और साथ साथ कई और किताबें भी लिखी हैं। उनकी राइटिंग्स के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। उन्हें इंडियाज मोस्ट ऑनरेबल अवार्ड्स पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। उनकी खासियत यह है कि इनकी हर कहानी में मौजूद किरदार बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल होते हैं। इनके भाई आर.के. लक्ष्मण एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे और उनके द्वारा क्रिएट किया गया कैरेक्टर कॉमन मैन इंडिया में काफी फेमस है। ये दोनों भाई अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, बट इन दोनों ने हमारे लिए और आने वाली जनरेशंस के लिए कुछ बेस्ट क्रिएशंस किए और हम जैसे जैसे उनके बारे में जानेंगे, वी फील प्राउड टू हैव सच अ जेम इन आवर कंट्री। मालगुडी डेज 200 पेजेस की है और इसमें 32 शॉर्ट स्टोरीज हैं। क्योंकि ये कहानियां एक इमेजिनरी टाउन के बारे में है, इसलिए इस किताब का जॉनर फिक्शन ड्रामा है। ये किताब फर्स्ट टाइम 1943 में पब्लिश हुई थी। तब आर.के. नारायण जी ने खुद इसे पब्लिश किया था। ये सारे इंसिडेंट्स, सारी स्टोरीज इस एरा से ही बिलोंग करती है। मालगुडी डेज हर एक इंसान की अपनी कहानी है। टोटल 32 शॉर्ट स्टोरीज में अलग अलग लोगों की लाइफ से हमें ऐसे ऐसे किस्से बताए हैं कि हम दंग रह जाते हैं। अगर आप लाइफ में पहली बार कोई किताब पढ़ने जा रहे हैं और अगर वो किताब मालगुडी डेज है, तो मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। हर किताब में कहानी शुरू होने से पहले इंट्रोडक्शन का एक सेक्शन होता है जो कभी कभी ऑथर खुद लिखता है या कभी कभी कोई फेमस पर्सनैलिटी लिखती है। मालगुडी डेज की इंट्रोडक्शन लिखी है एक फेमस ऑथर झुंपा लाहिरी ने। उन्होंने मालगुडी डेज की इंट्रोडक्शन में कहा है कि अगर इस किताब में से आप रोज एक स्टोरी पढ़ते हैं तो ये किताब खत्म करने में आपको 1 महीना लगेगा और एक स्टोरी पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। तो इससे 1 महीने में आपको रोज मिनिमम 10 मिनट्स पढ़ने की हैबिट बहुत आसानी से पड़ जाएगी। क्यों? है ना बहुत ही इजी एंड बेस्ट ट्रिक। तो चलो अब हम निकलते हैं मालगुडी की ट्रिप पर और देखते हैं कि मालगुडी में हमें कौन कौन मिलता है। आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में तो सुना होगा। एस्ट्रोलॉजर्स हमारी बर्थ डेट और बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर बताते हैं। आजकल तो भाई एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए सारी एप्स भी हैं, पर पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था क्योंकि तब मोबाइल फोन्स थे ही नहीं। उस वक्त एस्ट्रोलॉजर्स बिजी स्ट्रीट्स पर या फिर गांव में पेड़ के नीचे बैठते थे। जिसको भी अपने फ्यूचर के बारे में जानना होता था वो एस्ट्रोलॉजर से मिलकर अपने सारे डाउट्स क्लियर करते थे। मालगुडी में भी एक एस्ट्रोलॉजर है। वो खुद तो लोगों को उसके फ्यूचर के बारे में बताते हैं, पर उसके खुद के कुछ सीक्रेट्स हैं जो कोई और नहीं जानता। इनफैक्ट वो एस्ट्रोलॉजर कैसे और क्यों बना, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब गांव में एक नया आदमी आकर अपना फ्यूचर एस्ट्रोलॉजर से पूछता है, तब आता है कहानी में ट्विस्ट।
अगर आप एन एस्ट्रोलॉजर्स डे नाम की कहानी इस किताब में पढ़ोगे तो आपको भी ये मिस्ट्री पता चल जाएगी। आप लोग अपने दोस्तों को दिन में कितनी बार मैसेज भेजते हो? जैसे हम होमवर्क में डाउट हो या पूछना हो कि गेम्स खेलने के लिए कब मिलना है, ऐसे 3-4 बार तो दिन में आपकी कॉन्वर्सेशन होती होगी, राइट? अब इमेजिन कीजिए कि आज आपने अपने दोस्त को मैसेज भेजा और वो मैसेज मिलने में उसे 4 दिन लग गए, फिर उसका रिप्लाई आप तक पहुंचने में और 4 दिन लग गए, तो यकीन ही नहीं होता ना, एक मैसेज का रिप्लाई आने में 8 दिन। पर हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी की एंट्री होने से पहले ऐसा ही होता था। लोग एक दूसरे को लेटर्स भेजते थे जो पोस्टमैन डोर टू डोर डिलीवर करते थे और वो एक दूसरे तक पहुंचने में बहुत दिन लग जाते थे। पोस्टमैन हमारे घर इतने फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे कि वो हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे होते थे। ऐसे एक पोस्टमैन मालगुडी में भी हैं और उनकी स्वीट इमोशनल कहानी भी किताब में है। ये कहानी पढ़कर आपको भी जरूर अच्छा लगेगा। दोस्तों, पुराने जमाने में गाने सुनने के लिए मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, बड़े बड़े साउंड सिस्टम्स, इनमें से कुछ भी नहीं होता था। उस वक्त म्यूजिक सुनने के लिए एक स्पेशल डिवाइस हुआ करती थी जिसका नाम था ग्रामोफोन। उसका फंक्शनिंग भी काफी इंटरेस्टिंग हुआ करता था, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी दुकान बंद हो जाती है और उनको काफी लॉस होता है। निराश होकर वो अपनी जान देने के लिए ट्रेन की पटरी पर चले जाते हैं, लेकिन वहां एक चमत्कार होता है। अब ऐसा क्या चमत्कार होता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है? आगे जानने के लिए आप आउट ऑफ बिजनेस कहानी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मालगुडी में अटीला नाम का एक क्यूट सा डॉग भी है। एक छोटी सी लड़की शांता जो अपने पापा के साथ फिल्म देखने जाती है, वो है। एक स्कूल जाने वाला चुलबुला लड़का स्वामी है। आप इन सब के बारे में पढ़ना जरूर एंजॉय करेंगे। यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ का कल्चर भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। इन कहानियों का लुत्फ उठाते हुए आपके घर बैठे बैठे मालगुडी की एक अच्छी खासी ट्रिप हो जाएगी। मालगुडी डेज में से कई कहानियां हमारे इंग्लिश के सिलेबस में भी हुआ करती थी, इसलिए ये किताब पढ़ने का मेरा इंटरेस्ट एकदम डबल हो गया था। और जैसे ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए, मैंने ये पूरा शो एक ही झटके में देख लिया। R.K. नारायण की स्टोरीज और R.K. लक्ष्मण के कार्टून्स दोनों का ही मैं बहुत बड़ा फैन हूं, तो ये किताब पढ़ना मेरे लिए बहुत ही एंजॉयबल एक्सपीरियंस रहा। हर एक कहानी मैक्सिमम 5 पेजेस की है, सो रीडिंग एक्सपीरियंस क्विक और इंटरेस्टिंग ही रहेगा। आप अगर इस पर बेस्ड टीवी शो देखना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि पहले किताब पढ़ो और उसके बाद ही शो देखो, तभी असली मजा आएगा। इसमें काफी चीजें आपको पुराने जमाने से मिलती जुलती लगेंगी और आज के समय में उसे रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है। बट जब भी आपको कुछ समझ ना आए, इफ देयर इज अ डिफिकल्टी, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स और टीचर्स। वो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर ऑल, ये कहानियां बिल्कुल वैसी हैं जैसी कहानियां हम दादा दादी से सुनते हैं। तो ये मालगुडी का टूर करके आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं जल्दी आपसे मिलूंगा एक नई किताब के साथ। ये वीडियो लाइक जरूर करना और हमारे माइंड वॉर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब मैं नेक्स्ट किताब लेकर आऊं तो सबसे पहले आपको पता चले। अपने दोस्तों के साथ ना ये वीडियो शेयर भी जरूर करना, क्योंकि शेयर करने से ना नॉलेज बढ़ती है और क्या पता किताबों के बारे में जानकारी पाकर आपको और आपके दोस्तों को एक साथ अच्छा रीडिंग सेशन करने को मिले। So let's get reading and I'll see you in the next episode.